नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सृष्टि का एक नियम है कि आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे, वैसे ही आप बनते जाएंगे। और यदि सुबह-सुबह ये कार्य किया जाता है, जो भी देखा, सुना, पढ़ा जाता है, वो बहुत गहराई से हमारे अंतर्मन में उतर जाता है और वैसा ही सारे दिन हमारा स्वरूप रहता है। इसलिए इस बात पर हमें बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए कि सुबह उठते ही हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी का सारे दिन चिंतन चलता है, वही सारे दिन हमारे जीवन में होता चल रहा होता है। इसीलिए प्रतिदिन सुबह-सुबह हमारी कोशिश रहती है कि एक सुंदर सुवाक्य से शुरुआत करें, ताकि ये सुवाक्य आपके सारे दिन को सुंदर से सुंदरतम बनाता चले। आइए देखें कि आज का सुंदर सुवाक्य क्या है। आपकी क्षमता सीमित नहीं है। स्वयं में विश्वास रखें और अपने सपनों को हकीकत में बदले। अगर आपके इरादों में दृढ़ता है, तो वहाँ कोई सीमा आपको रोक नहीं सकती। संघर्षों के बावजूद हम अपनी मेहनत और समर्पणता के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी अपनी क्षमताओं को देखकर अपने सपने ना चुनें, क्योंकि जितना हम सोचते हैं, वास्तविकता में हमारी क्षमता उससे भी कई गुना होती है। अगर स्वयं पर संपूर्ण विश्वास है, तो अपने इरादों को पूरा करने में कोई रुकावट रोक नहीं सकती। इसलिए स्वयं में दृढ़ता पूर्वक निश्चय रखें, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वही सफलता है। मित्रों, किसी ने हंसते हुए कहा कि जवानी के दिनों में थोड़ा उछल कूद कर लिया करो, बुढ़ापे में तो सीधा चलना भी मुश्किल हो जाता है। सचमुच शरीर एक मशीन के समान है। जितना हम इसे इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ये दुरुस्त रहता है, और जितना इसका कम या फिर बिल्कुल भी हम यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो इसमें जंक लगने लगता है। इसीलिए हम शारीरिक रूप से श्रम ज़रूर करें, मेहनत ज़रूर करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हम अपने हाथों से ही करें, अपने पैरों से करें, और ये शरीर अनवरत कुछ ना कुछ कार्य करता रहे। अन्यथा मशीनों के भरोसे यदि हम बैठ जाते हैं या सारे दिन ही बैठे रहते हैं, तो फिर बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। तो ज़रूर मित्रों, मन तो हमारा व्यस्त रहता ही है, लेकिन तन को भी व्यस्त करें, इससे भी कार्य ज़रूर लें, ताकि आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। और आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज की आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे हम बात करते आ रहे हैं 3 डायमेंशनल हेल्थ के बारे में या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू हेल्थ के बारे में, तो हमने आत्मा के बारे में बात की, हमने मन के बारे में बात की। मन की टीम, मन क्या है? मन के 4 एस्पेक्ट: टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। तो आत्मा के बाद 7 एनर्जी वो मन के माध्यम से बॉडी को, मतलब विचारों की टीम के माध्यम से बॉडी को देती है। और बॉडी, हमारी जो शरीर है, वो हमारा लगभग डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड एज, हमारा लगभग 60 से 80 हज़ार अरब कोशिकाओं से बना है। 60,000 to 80,000 बिलियन सेल्स से बना हुआ है, कोशिकाओं से। हर सेल अपने आप में एक यूनिट है, और एक सेल में लगभग 1 सेकेंड में 100,000 रिएक्शंस होती हैं। तो समझ सकते हैं 60 से 80 हज़ार अरब कोशिकाओं में कितनी रिएक्शंस 1 सेकेंड में होती हैं। हमारे 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में। जैसे एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो इसे ब्रेन कहते हैं। इसके सारा हमारा हायर ब्रेन, उसमें लाइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन है, और उसमें फिर जो है हमारा दोनों ब्रेन का कंट्रोल हाइपोथैलेमस है, पीछे लोअर ब्रेन है, और फिर वहाँ से एक जाल, नर्व्स का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है। 60 से 80 हज़ार कोशिकाओं को उसका कनेक्शन है, वहाँ तक मैसेज, वहाँ से मैसेज लेके आना, और फिर उस मैसेज को वहाँ रीड करना, और उससे फिर अकॉर्डिंगली आत्मा उससे कैसे उसको मॉड्यूलेट करके उसके हाइपोथैलेमस के थ्रू कैसे रिएक्शंस कर। तो दोस्तों, ये जानना अति आवश्यक है कि कैसे हमारी बॉडी काम करती है। इसको समझना बहुत आवश्यक है कि आप खुद अपने डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो इन 8 ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में आज थोड़ा सा हमने समझा, इसको कैसे हील करना है, आत्मा कैसे हील करती है। 7 एनर्जी से, मन के माध्यम से वो एनर्जी बॉडी के सेल्स में जाती है और उसे हीलिंग होती है। ओम शांति। मित्रों, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर को सौंपना सीखें।
क्योंकि जितना हम सारे जीवन में कर पाते हैं उतना तो वो एक पल में ही करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए हम बोझिल होकर के ना चलते रहें जीवन में। ये भी एक बहुत सुंदर आध्यात्म की सीख है कि ईश्वर जो हमारे माता पिता हैं उन्हें अपने बोझों को अर्पित करना सीखें। मन के बोझ हों, धन के बोझ हों, बीमारियां हों, जीवन की विपरीत परिस्थितियां हों, चिंताएं हों, भविष्य को लेकर के कुछ अनिश्चित भाव हो, इन सब को उन्हें सौंप करके जब जीवन में चलते हैं तो सचमुच जीवन का आनंद ले पाते हैं और साथ ही अपने सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। और यही सुंदर अनुभूति हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं और इसीलिए वो आध्यात्म की शरण में आकर आध्यात्म को भी अपने जीवन में शामिल करते हैं। आइए देखें आज विशिष्ट की बातें विशेष में अपने खास अनुभव के साथ हमारे साथ कौन हैं। How do you look at this subject of self-development through meditation? So this is a wonderful concept. When I entered last time, 10 years back, I was impressed by the serene atmosphere and the vibration in the area. I was wonderstruck. How could it soothe my mind so much? Of course, as I am an active politician, I am always busy, this one, that one. But 10 years back, when I entered into the Mount Abu gardens or the area, I felt that some soothingness. I did not get the answer on those days. Subsequently, when I went back and studied a little, then I was able to understand what it is. So this is my second visit. Even yesterday evening also, I had the pleasant experience of the same thing. And how do you think, sir, the practice of Raj Yoga and this knowledge which we are imparting free of cost, if we can take some time to imbibe this into our lives, maybe our family system will become even more. Definitely. Raj Yoga or Dhyana or Yoga, anything. Even it should be tried to build up at a tender age also. Now that the central government is encouraging yoga system, I felt it today morning when I was meditating in the big hall. I felt this should happen even in smaller houses also. That way, the young, tender age boys and girls, if they start doing this, now that the question of terrorism is also, the terrorism is attracting to the younger ones. I am really surprised. Young guys, boys and girls are being attracted towards the terrorism. If they could be attracted by that, why not they be attracted by this? This has to be, in a way, classrooms also, smaller groups. We have good content in spirituality, but we need to be more, you need to make this content into such a system which is more appealing to the youth, so that they come and catch this thing rather than going into different negative ways of whether it is terrorism or drugs or something. Really right. Now you cannot prevent the youths from seeing or hearing those things through internet. But if you give them good things, don't say don't do this. Say do this, positive. Don't preach anything negative. Today morning I observed, she was preaching us only positive things. That is nice. Suppose you start saying don't do that, don't do this, don't be vulgar, don't do no negative things. Positive things will attract even to the youths. So that is nice. Today I was really thrilled in the morning. आध्यात्म जैसे हमें ये सिखाता है मित्रों कि ईश्वर को सब कुछ सौंप कर हल्के हो जाएं, वैसे एक सुंदर बात ये भी सिखाता है कि आप अंधेरों को दूर भगाने में समय बर्बाद ना करें, लेकिन दिए जलाने में समय लगाएं। किसी को नीचा गिराने में समय बर्बाद ना करें, लेकिन खुद को ऊंचा उठाने में अपना वक्त लगाएं। कितनी सार्थक और सकारात्मक सी बात है ना। आज हम अंधेरे से परेशान या फिर दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसे कैसे नीचे गिराया जाए, इस बात में ही अपना सारा जीवन वक्त लगा देते हैं।
आध्यात्म कितना सुंदर प्रकाश देता है कि अपने जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करो, सकारात्मकता की ओर ले चलो, ताकि अंधकार, बुराइयां नष्ट होती चलें और समाज श्रेष्ठ और सुंदर बन सके। और यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, जिसे हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। गुरु का दर्जा संसार में सबसे ऊंच माना गया है, जिनसे हमें सही मार्ग मिलता है। इसी उपलक्ष्य में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुरुगु मठ स्वामी जी श्री बासवा प्रभु जी, कबीर आनंद मठ स्वामी जी शिवलिंगानंद जी, चालवडी गुरु जी श्री बासव नागदेव जी, सेवालाल स्वामी जी, मेदार स्वामी जी एवं अन्य गुरुओं को सेवा केंद्र की बहनों द्वारा सम्मानित किया गया। इस समारोह से सभी मेहमान बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ब्रह्मा कुमारीज को धन्यवाद दिया। अंत में पधारे सभी गुरु एवं संतों को संस्था द्वारा ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। तदनुसार रोटरी क्लब के सदस्य डीएस अध्यक्ष कनक राज, सचिव विक्रांत जैन, कोष विश्वनाथ भाव और अन्य लोग ब्रह्मा कुमारीज केंद्र पहुँचे और महासद्गुरु शिव बाबा को शॉल, माला और फूलों से सम्मानित किया। मित्रों, चलते चलते एक और सुंदर सी खूबसूरत बात, कभी भी ये ना सोचें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और कभी ये भी ना सोचें कि मैं ही सब कुछ हूँ, बल्कि ये सोचें कि मैं कुछ तो हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। हमारे अंदर सामर्थ्य है, काबिलियत है। कई बार ये सोच के कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम बिल्कुल ही निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं। और कई बार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस भाव के साथ, मैं ही सब कुछ हूँ, इस भाव के साथ हम बहुत ज़्यादा अहंकार में आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के अपने आप को असफलता की ओर लिए चलते हैं। ईश्वर ने हम सबको सामर्थ्य प्रदान किया है। उस सामर्थ्य को, उन खूबियों को पहचानते हुए उन्हें इस्तेमाल करके हमें अपने जीवन में सफल होते चलना है, ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चलना है। इसलिए मित्रों, ये बात हम बार बार इस मंच से कहते हैं कि थोड़ी देर अपने साथ ज़रूर बैठा करें, थोड़ी देर उस सर्वशक्तिवान के साथ ज़रूर बैठा करें, ताकि खुद को सही सही रूप में आंक सकें, सही सही रूप में पहचान सकें और जीवन में सतत आगे की ओर बढ़ सकें। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा और जीवन में अमल कीजिएगा। हमारी हमेशा कामना रहती है कि आप जीवन में निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।